अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको ख़ास तौर पे ताकीद करता हूँ कि जो भी आपको फाइनेंसिंग चाहिए या आप डिपॉज़िट कराना चाहते हैं तो इस्लामी बैंक्स में कराएं, क्योंकि उसके बारे में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा भी दिया है कि उसके साथ काम करना जायज़ है और हलाल है, और सूद एक लानत है। तो हमेशा ये कोशिश किया करें कि कभी भी जो है वो सूद से मुंसलिक किसी भी चाहे वो ट्रांजैक्शन हो, चाहे डिपॉजिट कराना हो, चाहे फाइनेंसिंग लेनी हो, उससे दूर रहा करें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सोलर फाइनेंसिंग की। कुछ दिन पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि मीज़ान बैंक के हवाले से थी, और आज मैं वीडियो बनाऊंगा एमसीबी बैंक के हवाले से। तो चले आए, स्टार्ट करते हैं। शरिया कंप्लायंट सोलर फाइनेंसिंग सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, ये है जो कि एमसीबी बैंक की जो इस्लामी ब्रांचेस हैं, यानी कि जो इस्लामिक बैंकिंग का उनका डिवीज़न है, वो आपको ऑफ़र कर रहा है। तो उससे रिलेटेड आज हम देखते हैं कि क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, ताकि आप आसानी से उससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसका जो नाम इन्होंने रखा है मैं आपको बता चुका हूँ कि सोलर एनर्जी सॉल्यूशन है, और ये फाइनेंसिंग है डोमेस्टिक नीड्स के लिए। अच्छा, अब इसके लिए जो आपकी डिटेल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये डिमिनिशिंग मुशारका के ऊपर है। डिमिनिशिंग मुशारका ये होता है कि दोनों की शिरकत होगी, उसके बाद बैंक की जो शराकत है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाएगी, डिमिनिश होती चली जाएगी, और आप उसके मालिक बनते चले जाएंगे। अच्छा, अगर इसके टारगेटेड कस्टमर की बात करें तो वो बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेलिड इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए जो है वो ये इनकी टारगेट कस्टमर्स हैं बैंक के। अच्छा, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, इसमें हर वो पाकिस्तानी रेजिडेंट जिसके पास आइडेंटिटी कार्ड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कम से कम आपकी जो तनख्वाह है वो 60,000 रुपये होनी चाहिए अगर आप जॉब करते हैं, और अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो कम से कम आपकी नेट इनकम 1 लाख रुपये होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो कम से कम एज है वो 25 साल है प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए, और 22 ईयर्स फॉर जॉइंट एप्लीकेंट, यानी कि ज़रूरी थोड़ी एक ही आदमी अप्लाई करे, दो मिलके भी कर सकते हैं। तो जो मेन है उसकी 25 कम से कम, और जो उसके साथ को एप्लीकेंट है उसकी कम से कम 22। ज़्यादा से ज़्यादा एज की बात करें तो फाइनेंसिंग की मैच्योरिटी के ऊपर 65 साल होनी चाहिए प्राइमरी एप्लीकेंट की, और 70 साल तक हो सकती है जॉइंट एप्लीकेंट की। अच्छा, इसके साथ साथ आगे बात करें, इसमें एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस लेंथ वगैरह की बात की गई है। तो कम से कम 2 साल जो है, अगर आप जॉब करते हैं तो जहाँ जॉब करते हैं 2 साल होने चाहिए आपके, और अगर आप अपना बिज़नेस करते हैं तो कम से कम 3 साल से आपका बिज़नेस होना चाहिए। फीचर्स के हवाले से बात करें तो ये आप 20 मिलियन तक इसकी फाइनेंसिंग हो जाएगी, 2 करोड़ रुपए तक की। और उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक पर्पज़ में शायद, क्योंकि 2 करोड़ रुपए तक की अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है उसमें तो फिर ये कमर्शियल जो बिज़नेस वगैरह करते हैं एसएमईज़ ख़ास तौर पे, उसके लिए भी जो है ये आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहरहाल इसकी जो फाइनेंसिंग का टेनर है वो 10 साल तक है, और उसके अलावा कम से कम कंट्रीब्यूशन जो कस्टमर करेगा वो 20% है। जितने की भी आप फाइनेंसिंग चाहते हैं उसमें से 20% का कंट्रीब्यूशन कस्टमर की तरफ से होगा। प्रॉफिट रेट इन्होंने वाजे नहीं किए, यहाँ बता दिया है कि कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट रेट्स हैं, उसके अलावा कॉम्पिटिटिव तकाफुल रेट्स हैं, उसके अलावा आपको जॉइंट एप्लीकेंट का इन्होंने ऑप्शन दिया, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अर्ली सेटलमेंट के ऊपर भी काम किया जा सकता है, और उससे जो है आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो कम कर दी जाएगी, और जो बैंक के चार्जेस हैं जो भी उनके साथ तय होंगे आपके, वो उसके मुताबिक आपसे लेंगे। फाइनेंसिंग अप टू 80% ऑफ द एसेस वैल्यू, जो भी इक्विपमेंट वगैरह सब चीज़ें होंगी उसकी, जो भी मिसाल के तौर पे 10 लाख रुपए अगर मालियत है तो उसमें से 8 लाख रुपए तक की आपको फाइनेंसिंग हो जाएगी 80%। और डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करें तो कम से कम डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास ओरिजिनल एनआईसी होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट 1 साल का। उसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अगर बैंक को ज़रूरत हुई तो आपसे मांग सकता है। यूटिलिटी बिल्स की कॉपी चाहिए होगी, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट की कॉपी चाहिए होगी, और बिज़नेस है या अगर आप नौकरी करते हैं तो जाहिर सी बात है उसका एक प्रूफ चाहिए होगा, और आपके इनकम के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ ऑल फाइनेंसिंग फैसिलिटीज़ अवेल फ्रॉम ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अगर आपने किसी और बैंक के साथ या किसी और इंस्टीट्यूशन से कोई और फाइनेंसिंग कराई हुई है तो उसकी डिटेल देनी होगी। कौन कौन से शहरों में आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें कराची, लाहौर,
फैसलाबाद, इस्लामाबाद और रावलपिंडी शामिल। तो दोस्तों ये तो थी सोलर फाइनेंसिंग के बारे में कुछ डिटेल्स जो कि एमसीबी बैंक के हवाले से मैंने आपको बताई, इससे पहले मिज़ान बैंक के हवाले से बताई। और मैं आपको यही कहूँगा क्योंकि जिस तरीके से बिजली के बिल बढ़ते चले जा रहे हैं और आवाम के ऊपर एक बहुत शदीद किस्म का जो है एक प्रेशर है इसकी वजह से आप लोग, और मैं ये भी आपको बताऊँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब आप इस सोलर की तरफ जाएंगे इसको लगते लगते भी 5 से 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि पहले आप सारा सामान लगवाते हैं, फिर ये बैंक भी टाइम लेगा, फिर उसकी अप्रूवल के लिए जाता है, फिर कराची इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो 5-6 महीने लगते हैं। तो अगली गर्मी के लिए अगर आपको चाहिए तो अभी से काम करना शुरू करें और इससे फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बंदा 10-15 लाख रुपए एक साथ नहीं लगा सकता। अगर आपको 5 kV 10 kV का लगवाना है तो उसके लिए आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और हमेशा इस्लामिक बैंक से फाइनेंसिंग करवाएं, और अगर कोई भी काम करना है तो इस्लामिक बैंक के साथ करें, ताकि हम जो है वो एक तरीके से महफूज रखें अपने आप को और अपने घर वालों को इस सूद की लानत से। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।